हेलो दोस्तों, अगर आप वेस्ट बंगाल में एक सॉलिड सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं ना, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाल ही में नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए एक मैसिव भर्ती का ऐलान हुआ है। चलिए इस पूरे मौके को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस ना हो जाए। तो सारी कहानी शुरू होती है इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। ये वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन ने जारी किया है और ये पहले स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट यानी SLST 2025 की घोषणा है। यही वो एग्जाम है जिस पर ये पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस टिकी हुई है। तो इस पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए हम इन 5 जरूरी पॉइंट्स पर बात करेंगे। ये अनाउंसमेंट आखिर है क्या, कौन कौन सी पोस्ट्स खाली हैं, क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कैसे करना है और सबसे इम्पॉर्टेंट सिलेक्शन होगा कैसे। सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि आखिर ये अनाउंसमेंट इतना खास क्यों है। देखिए, ये कोई आम नोटिफिकेशन नहीं है, बल्कि ये सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल्स में नॉन टीचिंग स्टाफ की एक बहुत बड़ी भर्ती की शुरुआत है, जिसका इंतजार काफी लोग कर रहे थे। तो ये SLSTA है क्या चीज़? सिंपल भाषा में समझें तो ये वो ऑफिशियल एग्जाम है जिसके जरिए वेस्ट बंगाल के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल्स में क्लर्क और ग्रुप डी जैसे नॉन टीचिंग पोस्ट पर भर्तियां की जाएंगी। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार है। आखिर कितनी जॉब्स हैं और किन किन पोस्ट्स के लिए, क्योंकि यहीं से तो असली पिक्चर क्लियर होगी कि मौका कितना बड़ा है। तो टोटल वैकेंसीज कितनी है? जरा आराम से बैठिए, क्योंकि नंबर काफी बड़ा है, पूरे 8,477। जी हाँ, आपने सही सुना, लगभग 8,500 पोस्ट्स। ये सच में वेस्ट बंगाल में एक मैसिव रिक्रूटमेंट ड्राइव है। और अगर इन वैकेंसीज को हम बांटें तो देखिए, क्लर्क के लिए है लगभग 3,000 पोस्ट्स और ग्रुप डी के लिए तो और भी ज्यादा, करीब 5500 पोस्ट्स। मतलब साफ है, दोनों ही कैटेगरीज में जबरदस्त मौके हैं। ओके, अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर। क्या आप इन पोस्ट्स के लिए एलिजिबल हैं? अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से डिसाइड होगा कि आप अप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्लर्क पोस्ट के लिए आपको माध्यमिक पास होना जरूरी है। वहीं ग्रुप डी के लिए सिर्फ क्लास 8th पास होना काफी है। और एज लिमिट दोनों के लिए सेम है। 1 जनवरी 2025 को आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। और हाँ, एज लिमिट में कुछ कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन भी है, जैसे कि SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए पूरे 8 साल की छूट है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो अगला स्टेप है एप्लीकेशन। चलिए इस प्रोसेस को बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में समझते हैं, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। ये डेट्स दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन शुरू हो रही है 3 नवंबर से और लास्ट डेट है 3 दिसंबर शाम 5 बजे तक। और हाँ, फीस पे करने की लास्ट डेट भी 3 दिसंबर ही है। तो मेरी सलाह है, आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल मत करना। एक और बहुत ज़रूरी बात, सारे एप्लीकेशंस सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही सबमिट होंगे। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट www.westbengalssc.com पर जाना होगा। कोई और तरीका काम नहीं करेगा। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए, चाहे क्लर्क हो या ग्रुप डी, फी है 400 रुपये। और SC, ST और PH कैंडिडेट्स के लिए ये सिर्फ 150 रुपये हैं। एक बात याद रखिएगा, ये फी नॉन रिफंडेबल है। तो पूरा प्रोसेस देखा जाए तो बस 4 आसान से स्टेप्स हैं। पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। दूसरा, एप्लीकेशन फॉर्म को एकदम ध्यान से सही डिटेल्स के साथ भरिए। तीसरा, उसे ऑनलाइन सबमिट कीजिए। और चौथा, बस ऑनलाइन फीस पे करके प्रोसेस कंप्लीट कर दीजिए। दैट्स इट। फॉर्म भर दिया, अब आगे क्या? चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं, यानी वो आखिरी मंजिल जो आपको जॉब तक पहुंचाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस को समझने का सबसे आसान तरीका है कि हम सीधे नोटिफिकेशन में देखें क्या लिखा है। वहां साफ साफ लिखा है कि सिलेक्शन इन चीजों पर बेस्ड होगा: रिटन एग्जाम, एकेडमिक परफॉर्मेंस, पहले का एक्सपीरियंस और इंटरव्यू। तो सिलेक्शन के स्टेजेस कुछ ऐसे होंगे। सबसे पहले एक रिटन एग्जाम होगा, जो जनवरी 2026 के आसपास हो सकता है। फिर आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस और अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उसे देखा जाएगा। और आखिर में होगा इंटरव्यू। हाँ, क्लर्क पोस्ट के लिए एक स्पेशल चीज़ है, इंटरव्यू के साथ साथ टाइपिंग और कंप्यूटर टेस्ट भी होगा। फिर इन सब के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।
और अब एक ऐसी खबर जो आपकी तैयारी की पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल सकती है। सुनिए, इस रिटन एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। इसका सीधा मतलब है कि आप सारे सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना गलत होने के डर से। ये तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ना? तो इतनी सारी वैकेंसीज, इतना बड़ा मौका, सब कुछ आपके सामने है। अब सवाल ये उठता है कि इस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयारी का पहला कदम क्या होगा? याद रखिएगा, सही इंफॉर्मेशन और सॉलिड प्रिपरेशन ही आपको इस रेस में आगे रखेगी। इस मौके को हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिएगा।